हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं, उसके सारांश और इसके लेखक परिचय बताने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी के विषय में जानेंगे। तो इसका जो है ना, संपूर्ण क्रांति, ये किसने लिखा? तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं, याद रखेंगे। देखिए, अगर आपने अभी तक चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का अगर आपने ट्रिक नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का देहाती ट्रिक दिया गया है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो समझिए 10 से 15 मार्क आप फिक्स कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर नेम और राइटर नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। या संपूर्ण क्रांति यह क्या एक भाषण है? क्या संपूर्ण क्रांति एक क्या है? ये भाषण है जो 5 जून 1974 ईस्वी को पटना गांधी मैदान में दिया गया था। आपसे क्वेश्चन करेगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। और क्वेश्चन करेगा कि ये भाषण कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी में। और ये कहाँ दिया गया था? तो पटना में दिया गया था, गांधी मैदान में। नेक्स्ट है इसका जन्म, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ। और इसका निधन यानी कि मृत्यु की बात किया जाए तो ये 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इसका डेथ हो गया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है कि जन्म स्थान, यानी कि इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन सा स्थान में हुआ था? तो सिताब दियारा गांव में हुआ था। एक गांव था जिसका नाम था सिताब दियारा, वहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ। इसके माता जी का नाम था फुलरानी। इसके जो है ना, माता जी का नाम था फुलरानी और इसके पिताजी का नाम था हरसू दयाल। आपसे क्वेश्चन करेगा कि जयप्रकाश नारायण जी के माता पिता का क्या नाम था? तो फुलरानी देवी और हरसू दयाल। शिक्षा की अगर बात किया जाए तो आरंभिक, यानी कि प्रथम जो इसका शिक्षा इन्होंने जो ग्रहण किया, आरंभिक घर पर, आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। फिर 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। इन्होंने अमेरिका से भी शिक्षा प्राप्त किया है। 1922 ईस्वी में ये क्या, सबसे प्रथम तो वो उन्होंने घर से तैयारी शुरू किया, उसके बाद पटना कॉलेजिएट में भी पढ़े। उसके बाद 1922 ईस्वी में ये शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। माँ के अस्वस्थता के कारण PhD नहीं कर पाए, यानी कि ये जैसे वहाँ गए, इसके माताजी का जो तबीयत खराब हो गया या कोई बीमारी वगैरह हो गया होगा, अस्वस्थता के कारण ये इन्होंने PhD नहीं कर पाया। अब अगर जयप्रकाश नारायण जी की रचनाएं की बात किया जाए तो एक चीड़ा और एक चिड़ी की कहानी, ये जयप्रकाश नारायण जी का ही रचना है। दूसरा है विफलता, शोध की मंजिलें, ये इन्होंने ही लिखा है। तीसरा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति या इसका एक भाषण का एक पार्ट है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलिए इस चैप्टर का सारांश को समझते हैं। देखिए, सारांश का मतलब हुआ कि उस चैप्टर जो विस्तारित रूप से दिया गया है उसको शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में बताना। आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखिए और 5 मार्क का रहेगा। ऐसे ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का रहेगा और 3 क्वेश्चन दिया जाएगा सारांश वगैरह से। लॉन्ग क्वेश्चन इसको बोला जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का पूछा जाता है। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सबों को पढ़ना। और अगर आप समरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत सारे आप बना सकते हैं। इसी वजह से आप इसको ध्यान से अंत तक पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, प्रस्तुत, इसका फिर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। यानी कि ये जो है ना, संपूर्ण क्रांति, ये लोकनायक, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहते थे, जिसको JP कहते थे, है ना, द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक भाषण का अंग है, जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश में आए थे। कहते कि जब ये भाषण दिए थे उस समय
लाखों की जनसंख्या में उस ग्राउंड में लोग आए हुए थे जयप्रकाश नारायण जी के भाषण को सुनने के लिए, जिसमें युवाओं का बोलबाला था, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं था। नारायण जी कहते हैं उसमें, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर दिनकर जी, आप तो जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को, राष्ट्र कवि है, आपसे क्वेश्चन भी करेगा राष्ट्र कवि कौन है इनमें से, तो दिनकर जी, ध्यान रखेंगे आप। वो कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता, जो वो कविता बोल रही है भारत के नव निर्माण के लिए, यानी भारत के जो नया निर्माण होगा उसके लिए क्रांति का कार्य करती। लेकिन वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो उसके बीच नहीं था क्योंकि उसका मृत्यु हो चुका था। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया। कहते कि ये जो जिम्मेवारी मुझ पर सौंपा गया है इस आंदोलन का, ये मैंने मांगा नहीं है, मुझे यह जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। कहते हैं कि मैंने मांगा नहीं है, बल्कि ये जो जिम्मेवारी है ना, ये युवाओं लोग ने मुझे दिया है। वह कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, वो कहते हैं कि मैं नाम का नेता बिल्कुल बनने वाला नहीं हूँ, मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। वो कहते हैं कि आप लोग जो बोल रहे हैं हम सबका बात सुनेंगे लेकिन फैसला मेरा होगा, अंतिम फैसला, यानी कि उस बात को सुन करके निर्णय हम देंगे और आप सबों को उस पर चलना पड़ेगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण जी कोई रिचेस्ट फैमिली से नहीं थे, बिल्कुल गरीब फैमिली से थे। वो उन्होंने अपने गरीबी की स्थिति में पढ़ाई की और पढ़ते पढ़ते उन्होंने इतना हिम्मत किया कि वो अमेरिका भी गए और वहाँ पर पढ़ाई किया। बहुत सारे उन्होंने काम किए, वहाँ अमेरिका गए, बर्तन धोए, रेस्टोरेंट में काम किए ना, जहाँ चमड़े की फैक्ट्रियाँ थी वहाँ जाकर के उन्होंने पढ़ाई किया। कुछ जगह उन्होंने पढ़ाया भी छोटे मोटे स्थान पे, फिर जाकर के खुद पढ़ा। तो ये सारे बात अगर आप पढ़ेंगे इसका तो एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी इन्होंने बहुत सारा मेहनत किया। वैसे लोग इसको जयप्रकाश मतलब लोकनायक नहीं कहते हैं, लोकनायक का अर्थ आप तो भली भांति जानते होंगे। तो वही है, पढ़ाई की, वापस आकर कांग्रेस में, फिर जैसे ही उधर से आए तो उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों ने जुलूस को रोका गया। कहते हैं कि जब ये आंदोलन शुरू किया था उस समय बहुत सारे लोग आए और सब ने उसे एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी, बोला कि लोकतंत्र में ऐसा कोई दंगा फसाद ऐसा नहीं होता, ये वो पूरा उसको मतलब समझाया दी। तो दूसरी तरफ लोगों ने जुलूस को रोका, उसके जुलूस को भी रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शर्म नहीं आता जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। इसका कहना कि मतलब ये है कि अगर आप लोकतंत्र कर रहे हैं तो लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा मतलब किया गया शासन है, यानी कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकता है, वो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आप तो एक तरफ कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, भाई ऐसे मत करो, लेकिन दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि उसको अपने पैरों के नीचे रखे, तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। कहते हैं ये जयप्रकाश नारायण जी के कुछ लोग जो है ना, उनका मित्र लोग और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे, यानी समझते थे दोनों मिल जाएगा अच्छा रहेगा। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। कहते हैं कि उससे व्यक्तिगत कोई मुझे झगड़ा नहीं है,
लेकिन जो वो नियम, जो कानून अभी लगा रहे हैं देश में, ये नीतियाँ उसका बहुत सारा गलत है। इससे मुझे झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी का भी आलोचना की। कहते हैं कि हमने कई बार बापू यानी कि महात्मा गांधी और चाचा नेहरू को क्या भी आलोचना किए हैं। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारक चुनावों की चर्चा है। कहते हैं कि आज जो है ना राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना पैसा से कोई भी काम नहीं होता है, रिश्वत है ना, रिश्वत दिया जाता है, जिसका प्रमुख कारण है चुनावों की चर्चा। वो कहते हैं कि चुनाव जब होता है तो पता है कितने रुपया खर्च किया जाता है, बहुत सारे रुपया खर्च करने के बावजूद चुनाव होता है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपनी ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत बड़ा अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण था और ये इन सारे बातों से उन्होंने सभी के दिल को जीता और वहाँ से आंदोलन इन्होंने शुरू किया। अंततः इंदिरा गांधी को पूरे देश में आपातकालीन लगाना पड़ा था। बाकी इससे विस्तारित रूप में जब हम इसके चैप्टर और का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।